दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, जेएनयू के संस्थापकों में जेएनयू के टॉप वो देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री होते और आपको बता रहे निश्चित तौर पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आईएमएफ के चेयरमैन होते या बड़ी पोस्ट में परकला प्रभाकर होते या वित्त मंत्री होते या आरबीआई के गवर्नर भी हो सकते थे। आपका ओहदा राजन के बराबर था। राजन साहब ने भी बयान दे के आईएमएफ पे टॉप पोस्ट से आज नहीं है, वो टॉप पोस्ट में वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट नहीं है। और ये हैं प्रभाकर जी, परकला प्रभाकर जी, जिन्होंने जेएनयू को ऐसा बना दिया कि आज भी वहाँ नारे लगते हैं, जितने अफजल मारोगे घर घर से निकालेंगे, घर घर से उतने निकलेंगे। वहीं मौजूदा जो गवर्नमेंट वो कहती है जितने अफजल पैदा करोगे घर में घुस के मारेंगे। ये स्थिति है। ये निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड हैं, ये उनसे सीनियर हैं, बहुत माने हुए देश के अर्थशास्त्री, बहुत अच्छी वित्त मंत्री बनी उस समय जिस समय मंदी का छाया था, जिस समय पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी डाउन थी। उस समय बहुत अच्छे ढंग से निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंच गए हैं। अब देखिए क्या ये हैं मैडम नीलू व्यास थॉमस। इनका पूरा नाम है नीलू व्यास थॉमस। ये जो चैनल है, ये चैनल जो है ट्रिपल ए मीडिया, ये जानते किसका है? आपको बता दें, ये उनका है जिनकी तारीख कभी कभी कोर्ट में पहनते छिपते हुए ऐसे ऐसे चलते हैं। अजीत अंजुम जी का। अजीत अंजुम जी उन शख्सियतों में शुमार रखते थे जिस समय प्रियंजन दास मुंशी नामक एक आदमी जो धोखे से सूचना प्रसारण मंत्री बन गया था, मीडिया पे बैन लगाने जा रहा था, उसका बैन लग गया था। उस समय अजीत अंजुम की आवाज़ थी, मगर अजीत अंजुम जी बाद में एक ही खानदान के, एक ही परिवार के क्या हो गए, उन्हीं से बस उन्हीं तक ही सीमित हो गए। अजीत अंजुम जी, उनका चैनल है। वो चैनल देखिए क्या कर रहा है, वो बतला ये रहा है कि 4 जून को इस देश में बड़े जन आंदोलन की तैयारी है। अजीत अंजुम को ये नहीं मालूम है, इसके पहले आपको मैं बता दूं 1947 में भी पटेल प्रधानमंत्री चुन लिए गए थे। महात्मा गांधी ने नेहरू जी को कर दिया, कहीं कुछ भी नहीं हुआ था। सन 77 में ऐसे हुआ, जब भी कोई गवर्नमेंट बहुमत से आती है, प्रधानमंत्री सांसद चुनते हैं, जिसके सांसद ज़्यादा होंगे वो चुनेंगे। अगर कांग्रेस के ज़्यादा तो कांग्रेस के, सपा के ज़्यादा सांसद, अगर सपा के मान लिए 270 पहुंच जाते हैं, हालांकि 270 वो लड़े भी नहीं, तो सपा के होंगे। ये एक नियम है लोकतंत्र का। वो क्या कह रहे हैं, ये मैडम जो हैं, मैडम थॉमस जी, ये कह रही हैं, इनसे निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड जी से पूछ रही हैं और बतला रही हैं कि ये योजना बनी है कि लगभग 120 ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े नेताओं, सभी कम्युनिस्टों ने ये तय किया है और कांग्रेस और गठबंधन के लोगों ने 1 तारीख को मीटिंग करेंगे। इसके बाद अगर वोट चोरी का या कोई भी वो होता है तो उस सुप्रीम कोर्ट जाने का, चुनाव परिणाम को रोकने का और बड़े जन आंदोलन का, किस तरह से अपने उसको प्रशिक्षण दिया जाए, किस तरह से अपने एजेंट वहाँ पे काउंटिंग में रखे जाएं, किस तरह से वहाँ पे रूमर को वो किया जाए, किस तरह से पूरे देश में जन आंदोलन छेड़ा जाए, इसकी तैयारियां कर ली गई हैं और इसकी बाकायदे प्रैक्टिस करा दी गई सब लोगों को। ये मैडम बोल रही हैं नीलू व्यास जी। इनका आपको बतलाना है, इनका सिर्फ काम यही रह गया। एक तो इनको थोड़ा सा ये है कि इनकी वाइफ इतनी बड़ी पोस्ट में पहुंच गई, अपनी मेहनत से ये पहुंच नहीं पाए। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, कहना नहीं चाहिए। कमलनाथ का भी यही जिस समय
चुनाव नहीं लड़ सकते थे, कानूनन रूप से अपनी वाइफ को बनाया, तुरंत इस्तीफा दे दिया। तमाम राजनीतिक नेता भी जो हैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनकी पत्नी, हर एक लोग स्वराज कौशल की तरीके ग्रेड नहीं होते हैं। सुषमा स्वराज के हस्बैंड जो थे वो ग्रेड लोगों थे। इनको ये पसंद नहीं है कि इनकी वाइफ का कैसे इतना बड़ा मुकाम हो गया। ऊपर से ये भी कह रही हैं कि ये बहुत बड़ी तैयारी है और उस तैयारी में ये है कि पूरे देश में क्रांति टाइप की हो जाएगी। तो मैं आपको बतला रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होना। इन्होंने जगह भी बताई है कि जवाहर भवन में जन आंदोलन होगा। अब बहुत बड़े उसमें मीटिंग हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अब आपको वहीं बतला दें कि इसके पहले 2014 में मैं आपको क्लियर कर दूं, 2014 में जब काउंटिंग होने को थी उसके 4 दिन पहले विपक्ष ने ये किया था, वो जान गए थे कि मोदी आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने एक मीटिंग की थी। उसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से सब लोग जाएं, ये लोग गए भी थे, राष्ट्रपति के पास गए थे कि काउंटिंग हो मगर परिणाम घोषित न किए जाए, सर्टिफिकेट न दिए जाए। अब देखिए क्या पोजीशन है कि ये स्थित है। अब जिन पे बीजेपी के साथ गठबंधन बतला दें आप, क्या बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में शिंदे जी हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, अशोक चौहान एनसीपी से हैं। आप देखिए कि बीजेपी के साथ गृह मंत्री शाह जी, अमित शाह जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, आंध्रा से जिनकी बहुत अच्छी स्थिति आई है वो चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी, तमाम लीडर, बहुत बड़ी लॉबी बीजेपी के साथ है। अब आइए क्या क्रांति या उपद्रव, ये तैयारी इंडी गठबंधन की है। विदेश के कई कंट्रियाँ, कई अलगाववादी लोग लगे हैं कि भारत में किसी तरह से अशांति फैला दी जाए। मैं आपको बता दूं 2014 में भी यही कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास जाने की, परंतु हिम्मत इसलिए नहीं हुई थी कि जब रिजल्ट आने हुए बीजेपी के फेवर पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ भागवत जी ने एक ही बात से मोदी को मान गए थे। उन्होंने जब कहा था, पूछा था, तो मोदी जी ने कहा था उसकी आप चिंता मत कीजिए। 2014 में भी इसी तरह का था, लोग जान गए थे मोदी का कि आने का। इस समय भी यही पोजीशन है। आपको बताना है हिंदुस्तान में किसी भी तरह की कोई क्रांति या ऐसा कुछ भी संभव नहीं। उसकी वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए शरद पवार जी, उम्र क्या है, उनके दल की स्थिति क्या है, पूरा दल टूट गया। ये हैं मिस्टर बाल ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी। अब आप ये बताइए, झुके हुए कंधे, बुझे हुए चेहरे, या हताश लोग जो सत्ता से बाहर हो गए, अपना वोट खो चुके, अपनी पार्टी गंवा चुके, अपना चिन्ह गंवा चुके, अपनी पार्टी का नाम, क्या वो देश में क्रांति ला पाएंगे? आप बताइए। एक और है नेताजी, वो भी आज उनके फादर नहीं है, मरहूम हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिनको मोदी जी बहुत, क्या उनसे क्रांति आ जाएगी? उनके उसमें कितनी सीट है, कितने में चुनाव लड़ रहे हैं? आप अंदाज़ लगा सकते हैं जो 60 सीटों में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या उनसे देश में, अगर ऐसा ही होता तो मुख्यमंत्री बन जाते। 2 बार लगातार हार गए, पिताजी की बनाई हुई सल्तनत संभाल नहीं पाए, तो क्या इनसे उम्मीद है क्रांति की? ये क्या देश के अंदर कोई जन आंदोलन कर पाएंगे? वो ज़माने चले गए हैं। वो बीपी में दम थी, वो जयप्रकाश नारायण जी में दम थी, वो बीपी सिंह में दम थी, वो अडवाणी जी में दम थी जो उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। आपको बता रहे हैं इसी देश में राहुल गांधी ने भी पद यात्राएँ निकाली, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मेहनत की, मगर रिजल्ट क्या आ रहा? जहाँ जहाँ जाते थे उसी राज्य के लोग कांग्रेस के निकलते जाते थे। अगर ऐसा ही होता तो राहुल गांधी जी बहुत पहले सत्ता पलट देते। बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मेहनत की। इसमें कोई बस से लटक के चले, कार पे में चले, धूप में चलें, छाई में चलें, हर एक ने इनका स्वागत किया। वो लेडी जो पाकिस्तान के समर्थन के नारे लगाती थी वैसी को, तो वो भी इनसे गले मिली, तमाम लोग। मगर इनसे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? ममता बनर्जी, सिंहासन डोल चुका है, हिल चुका है, क्या आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं बंगाल के अलावा? तो ऐसे कोई भी जन आंदोलन, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मोदी आए हैं, बड़े बड़े माफिया जब जेल में भेजे गए हैं, अतीक जैसे लोग और मुख्तार अंसारी जैसे लोग, बड़े बड़े लोग, उस समय भी कई बार उपद्रव की कोशिश हुई
कई सत्ता वो हो गई, मगर उन लोगों ने किया, रिहर्सल किया गया। इतना ज़बरदस्त प्रशासन शासन है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई, वरना चुनाव के वक्त लोग हिंसा भड़काते हैं, मगर वो जानते हैं कि कहीं पर भी अगर बदतमीजी किसी ने भी की कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो वहीं उसी चौराहे पे ही पीटा जाएगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, उसे गिरा देगी। ये है, देश अब बदल चुका है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं। ये थके वो दूसरी मेन वजह बता रहे हैं ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं। 4 जून एक ऐतिहासिक दिन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। 4 जून को वहाँ पे चाइना में क्रांति हुई थी। 4 जून को ऐतिहासिक दिन। 4 जून को अमेरिका जो है वहाँ रोम पे अमेरिका सेना घुसी थी और पूरे उस पर कब्जा कर लिया था। 4 जून को इजराइल ने लेबनान पे कब्जा कर लिया था, मगर कोई हुकूमत नहीं बदली थी, हुकूमतें वही रही थी, बड़ी थी। यहाँ भी यही पोजीशन है कि 4 जून लोगों को संभावना है। अभी तक जो मेन राष्ट्र हैं, आप ये समझ, राजगोपालाचारी ने भी 4 जून 1959 को अपनी नई पार्टी बनाई थी, जिससे कांग्रेस कमज़ोर हो गई। 4 जून 1982 में इजराइल ने लेबनान पे, और आपको बताना है मोंटेनेग्रो जो है स्वतंत्र की घोषणा भी 4 जून को हुई थी। 4 जून को जर्मनी की सेना फ्रांस के पेरिस में कब्जा की थी, हुकूमतें कोई नहीं बदली थी। 4 जून को फोर्ड की पहली कार उतरी थी, पहली रंगीन फिल्म। 4 जून को कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, नया डिस्कवर हुआ है। इसलिए आपको बता रहे हैं, लोग डर भी रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं कि ये लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं। अब उस देश में संभव नहीं कि 2014 में कोशिश हुई। एक चीज़ और आ रही है कि कुछ अफसर बदले गए हैं, चेंज किए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आर्मी पे ना मोदी बदल सकते ना कोई, आर्मी का अपना एक सिस्टम है, उसके हिसाब से CGI जैसे होते हैं, तो 5वां CGI का भी अभी नाम मिल जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ सीरियल से होता है, सीनियरिटी से। इसीलिए लोग कहते हैं दूसरे CGI ये होंगे, तीसरे होंगे, चौथे ये, 5वें। ऐसे आर्मी में क्या होता है, आर्मी में सीनियरिटी के साथ। अब एक जगह DRDO में हुआ जहां इनको तकलीफ है, तो समीर साहब को 1 साल का बढ़ाया गया, चूँकि DRDO रिसर्च करता है, इस कारण उनकी देश की ज़रूरत थी। उनसे मोदी का कोई मतलब नहीं है। आर्मी के वो पांडे जी रिटायर्ड हो रहे थे, इसलिए दूसरा अफसर हुआ, ऐसा नहीं किसी को चेंज किया। ये अफवाहें उड़ाई जा रही है। हाँ, ये है 4 जून को आपको बता रहे हैं, उसके बाद कई दलों के नेता वो विदेश भ्रमण में चले जाएंगे, आप देख लीजिएगा। उन्होंने पहले से ही बुकिंग करा ली, तो ऐसा ना विदेशी ताकतें कर पाएंगे, ना इंडी गठबंधन। रहा ये प्रभाकर जी की बात है, उनका भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।